नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में जो आपने मुझे मेरे पिछले वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी पीएफ से रिलेटेड जो क्यूरीज है वो रेस की है। तो उन्हीं के ऊपर जो है दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले हफ्ते में बहुत सारी क्यूरीज जो है वो मुझे रिसीव हुई है, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्यूरीज जो है वो अटेंड करने की मैं कोशिश करूंगा। अगर मान लीजिए किसी की क्यूरी जो है वो इस वीडियो में अटेंड नहीं होती है तो आप जो है वो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं और आपकी जो क्यूरी है मैं उसका रिप्लाई भी जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं गवाते और ये जो आपकी क्यूरीज है इनको यहाँ पर अभी अटेंड करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले वीडियो जो आपको टाइम पे देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो आपने मुझे सवाल है वो पूछे तो इन्हीं के ऊपर जो है अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल पूछा है वो पूछा है मिस्टर वसंत शाह ने। तो इन्होंने पूछा है कि माय पेंशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018 टिल टुडे नॉट रिसीव्ड फ्रॉम ईपीएफओ वडोदरा। तो यहाँ पर जो है इनकी क्यूरी है कि इनकी जो पेंशन है वो जनवरी से लेकर आज तक को है इनको मिली नहीं है। तो इसके बारे में जो इन्होंने यहाँ पे इनकी क्यूरी रेस की है। तो इनको मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है वो आपके पेंशन का स्टेटस जो है वो ईपीएफओ की वेबसाइट पे जो है वो जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये जो ईपीएफओ की वेबसाइट है वहां पर ये जो पेंशनर्स का पोर्टल है तो वो क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो एक नया पेज है वो ओपन हो जाता है जहां से आप आपकी जो पेंशन की क्यूरी है तो उसका समाधान कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो आपका पीएफ का ऑफिस है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पीपीओ नंबर है वो एंटर करना है और यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो ये सिक्योरिटी कोड दिख रहा है तो सेम ऐसा का ऐसा यहाँ पे एंटर करके सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हम हमारा जो पेंशन का पासबुक है तो वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लिक लेफ्ट साइड मेनू टू व्यू डिटेल्स। तो यहाँ पर जो पेंशन पेमेंट इंक्वायरी है लेफ्ट साइड में तो वहां पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो पेंशन से रिलेटेड डिटेल है तो वो ओपन हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो आपका पीपीओ नंबर है वो और यहाँ पे मंथ और ईयर जो है वो आपको शो होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपका अकाउंट नंबर है जिसमें आपकी पेंशन क्रेडिट होती है वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपकी जो एक्टिविटी टाइप है तो वो दिखाई देती है और यहाँ पे आपकी जो पेंशन अमाउंट है वो कितनी क्रेडिट हुई है बैंक अकाउंट में तो उसका डिटेल इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन अगर मान लीजिए पीएफ ऑफिस में सही है और वहाँ पे आपकी जो पेंशन डिस्टर्बिंग है वो प्रॉपरली हो रही है पर बैंक में क्रेडिट नहीं हो रही है तो इसकी वजह से जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो ये प्रॉब्लम जो है वो आप ये सारे डॉक्यूमेंट आपका बैंक का स्टेटमेंट जो है वो जिसमें आपको शो करता है कि आपकी पेंशन क्रेडिट हुई है या नहीं हुई है और ये जो पेंशनर्स का पोर्टल है जहाँ पे आपकी जो पेमेंट से रिलेटेड जो इंक्वायरी है तो वो अगर मिसमैच है तो आप जो है वो इसके लिए अभी आपको पीएफ ऑफिस से ही कांटेक्ट करके इसका समाधान जो है वो निकालना होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर पीएफ ऑफिस आपकी जो पेंशन है वो डिस्पर्स करता है पर क्रेडिट नहीं होती बैंक अकाउंट में तो ये जो बीच का प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन जो है आपको वहीं से मिलेगा। क्योंकि आपकी जो पेंशन है उससे रिलेटेड तो वो जो ऑथराइज ईपीएफओ ऑफिस है तो वहीं से आपको इसका समाधान मिलेगा। इसके लिए आपको जो है वो डिटेल स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए जिसमें आपको अगर मिसमैच है या फिर यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपकी जो पेंशन है वो अभी पीएफ ऑफिस से जो है डिस्पर्स ही नहीं हुई है तो आप इसके बारे में जो है वो उनसे पूछ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो पिछले साल अपडेट नहीं करवाया था तो उस वजह से भी जो है वो आपकी पेंशन रुक सकती है। तो चलिए अभी ये जो अगला कमेंट है वो है मिस्टर रामा लिंगेश्वर राव का। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्लीज सेंड द न्यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पर मैं इनको बताना चाहूंगा कि आई एम ट्राइंग टू मेक अ न्यू वीडियोस इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। Most of the viewers are requesting me to make a video in English language also because they have a difficulty to understand Hindi language. So I am trying to make a Hindi as well as a English video also to easily understand those viewers who is not understanding Hindi language and understanding English language. तो चलिए अभी ये जो अगला सवाल है वो है मिस्टर विष्णु का। तो ये पूछ रहे हैं कि आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर वी विल गेटिंग at present 889 per month how many increase my pension as a new whenever getting to me। तो यहाँ पर ये जो पेंशन है वो बढ़ोतरी होती है तो उनको जो है वो 889 की जगह पर कितनी बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी ऐसा यहाँ पे उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पर पेंशन कितनी बढ़ेगी यहाँ पर अभी कोई ऐसा फैसला आया नहीं है, उसके बाद ही हम पता चल कर सकते हैं कि हमें जो है वो कितना पेंशन बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इसके लिए जो ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स है तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो पेंशन है वो कम से कम 7,500 रुपये हो। तो ये जो अपडेट है वो जैसे ही आएगा तो मैं आपको मेरे अगले आने वाले वीडियोस में अपडेट कर दूंगा। तो चलिए अभी ये जो अगला कमेंट है वो है मिस्टर उमेश शाह का। तो ये पूछ रहे हैं कि डियर सर मैंने आपने जैसा कहा वैसा किया मॉडिफाई
लेकिन जो मैं डालकर 8 दिन हो गया है बट अभी भी रिक्वेस्ट पेंडिंग आ रहा है सर, अब हमें कितना दिन तक रुकना है। तो एक्चुअली अगर आपने आपकी तरफ से रिक्वेस्ट रेज कर दी है नाम करेक्ट करवाने के लिए, तो आपको जो आपके एम्प्लॉयर से बात करनी चाहिए ताकि आपका जो एम्प्लॉयर है वो उसे अप्रूव कर सके। अगर एम्प्लॉयर जो है वो आपकी रिक्वेस्ट रिव्यू नहीं करता है तो ये जो है वो वैसे ही पेंडिंग रहेगा, और जो रिव्यू करेगा तो जल्दी से जल्दी अप्रूव भी हो जाएगा। तो उसके बाद ये रिव्यू होने के बाद अप्रूव होता है, उसके बाद फील्ड ऑफिस को जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, और फील्ड ऑफिस से जो है वो अप्रूव होने के बाद आपकी जो ये करेक्शन है वो हो जाती है। तो चलिए अभी ये जो अगला कमेंट है वो है मिस्टर विक्रम का। तो ये पूछ रहे हैं कि अकाउंट डालते ही गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने जो पेंशनर्स का पीपीओ नंबर होता है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे जो है वो एंटर करके हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो यहाँ पर जो है वो नो यूर पीपीओ नंबर का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन मिल जाता है बैंक अकाउंट नंबर का। तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट डालते हैं तो हमारा पीपीओ नंबर जो है वो शो हो जाता है। अगर यहाँ पे इनकी क्यूरी है कि इनका जो अकाउंट नंबर है वो डाल रहे हैं पर इनका जो डिटेल्स आ रहा है वो रॉन्ग आ रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पर जो है वो डिटेल रॉन्ग क्यों आ रहा है, आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें अगर आपकी प्रॉपर पेंशन जमा होती है तो आपका जो पीपीओ नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है और आपका पेंशन जो है प्रॉपरली आ रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट आनी चाहिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको जो है आपके पीएफ ऑफिस से इसके बारे में शिकायत करनी चाहिए। तो चलिए अभी ये जो अगला सवाल है वो है माय सर्विस इज 10 months एंड पीएफ अमाउंट इज लेस देन 25,000। आई अप्लाइड फॉर फॉर्म 19 ऑन December 1st बट स्टिल अंडर प्रोसेस। प्लीज रिप्लाई मी एज दैट करेक्ट Please reply me, is that correct or I should apply form number 10 or both? We will get my full money with form number 19। तो यहाँ पर मैं इनको कहना चाहूँगा कि ये जो फॉर्म नंबर 19 है जो आपने फिल किया है तो वो सिर्फ आपका जो पीएफ में कंट्रीब्यूशन है वही आपको जो है वो आपका क्लेम सेटल होने के बाद मिलेगा। अगर आपने फॉर्म नंबर 10 यहाँ पे फिल नहीं किया है, उसे सबमिट नहीं किया है, तो आपको जो आपकी पेंशन के अकाउंट में क्रेडिट होता है जो कंट्रीब्यूशन है तो वो आपको जो है वो नहीं मिलेगा। तो आपको जो है वो ध्यान रखना है कि फॉर्म नंबर 19 और फॉर्म नंबर 10C जो है वो फुल एंड फाइनल पीएफ का जो विड्रॉल है उसके लिए करना है, ताकि जो आपकी दोनों की दोनों अमाउंट है, ये जो पेंशन में कंट्रीब्यूशन होता है और दूसरा जो होता है वो पीएफ में कंट्रीब्यूशन। तो पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है दो हिस्से में होता है, एक हिस्सा आपकी सैलरी का 12% होता है और दूसरा आपकी एम्प्लॉयर की तरफ से जो हिस्सा कटता है तो उसका भी पीएफ में हिस्सा जाता है और पेंशन में हिस्सा जाता है। तो आपको जो है वो दोनों फॉर्म फिल करने हैं, फॉर्म नंबर 10 और फॉर्म नंबर 19, ताकि आपकी पूरी जो अमाउंट है वो आपको मिल सके। तो चलिए अभी ये जो अगला सवाल है वो है मिस्टर देमो का। तो ये पूछ रहे हैं कि आई एम आल्सो गेटिंग अ सेम एरर, साइट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग व्हेन वी क्लिक द सबमिट बटन देयर इज अ नो ऑप्शन फॉर अपलोड फाइल। could you please review and reply us there is any particular time to submit the document। तो यहाँ पर मैं इनको पहले भी मेरे वीडियोस में बता चुका हूँ कि एक्चुअली ये जो ईपीएफ का जो ग्रीवियंस प्रोसीजर है तो उसमें थोड़ा चेंजेस हो गया है। तो पहले जो है वो हमें ग्रीवियंस फाइल करना पड़ता है, उसके बाद जो ग्रीवियंस फाइल करने के बाद हमें जो नंबर मिलता है तो वही वेबसाइट पे जो है हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो जो नंबर हमें ग्रीवियंस फाइल करने के बाद मिला है तो वो नंबर वहाँ पे हमें एंटर करना है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट हमें उस ग्रीवियंस से रिलेटेड है तो वो अपलोड करने के लिए वहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है। तो पहले जो है वो फैसिलिटी थोड़ी अलग थी, जब हम ग्रीवियंस फाइल करते थे उसके साथ ही हमें जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता था। यहाँ पर जो है वो अभी ग्रीवियंस में जो ऑप्शन है तो वो निकाल दिया गया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, और जो अलग से ऑप्शन है ग्रीवियंस फाइल करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तो वो वहाँ पे अवेलेबल है। तो वहाँ पे जो है आप ये जो ऑप्शन है वो आपका ग्रीवियंस फाइल करने के बाद जो है वो यूज कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि ये जो प्रॉब्लम आ रहा है तो साइट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो एक्चुअली साइट में कुछ मेंटेनेंस वर्क भी चल सकता है, इसकी वजह से साइट कभी कभी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। मोस्टली वर्किंग आवर में ज़्यादा लोग एक्सेस करते हैं तो इसकी वजह से भी साइट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो आप जो है वो मोस्टली शाम के टाइम या फिर रात के 10-1 बजे जो साइट को एक्सेस करते हैं तो उस टाइम अगर साइट है जो काफ़ी लोग जो है वो यूज़ नहीं करते, इसकी वजह से आपका जो ग्रीवेंस है वो फाइल भी हो सकता है। तो चलिए अभी ये जो प्रॉब्लम है तो ये बता रहे हैं कि टेम्पररी प्रॉब्लम एट पैन सर्वर ऐसा एरर आ रहा है। तो यहाँ पर जो पैन कार्ड का लिंकिंग से रिलेटेड इश्यू है तो वो बहुत सारे लोगों को आ रहा है कि उनका जो पैन है वो उनके यूएन के साथ वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे रीजन भी है, जैसे कि उनका नेम मिसमैच होता है तो इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द लोगों का पैन कार्ड जो है वो अपने यूएन के साथ लिंक नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे अगर दोनों नेम सही है पैन कार्ड और यूएन में
तो पैन कार्ड जो है वो आसानी से लिंक हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पैन कार्ड में नेम कैसे करेक्ट करवाना है, पैन कार्ड की जो प्रोफाइल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो उसमें भी हमें जो है वो नेम कैसे करेक्ट करना है, तो इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं। वो वीडियो जो है वो आप मेरे चैनल के लिस्ट में जाकर जो है देख सकते हैं, ताकि आपका जो पैन कार्ड है वो करेक्ट हो सके। और रही प्रॉब्लम के, ये जो सर्वर का जो प्रॉब्लम है, तो ये सर्वर में कभी कभी मेंटेनेंस भी होता है, बहुत सारा लोडेड होता है सर्वर, बहुत सारी एक्टिविटी चलती रहती है, बहुत सारे लोग एक्सेस करते हैं उस वेबसाइट को, इसकी वजह से भी बहुत बार जो है वो ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। यहाँ पर अगला जो कमेंट है वो है मिस्टर सुनील का। तो ये पूछ रहे हैं नॉट क्रेडिटेड टिल डेट। तो यहाँ पर जो है वो इन्होंने शायद इनका पीएफ का जो क्लेम था वो अप्लाई किया था, और उसके बाद जो है वो अमाउंट इनके अकाउंट में नहीं आई। तो यहाँ पर जो है मैंने, अगर अकाउंट आपका क्रेडिट नहीं होता है आपके पैसे से, पीएफ का जो क्लेम है वो सेटल होने के बाद, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मैं आपको ये लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने बताया कि अगर आपका पीएफ क्लेम सेटल होने के बाद आपकी अमाउंट नहीं मिलती तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए अभी ये जो अगला सवाल है वो है दीपक का। तो ये पूछ रहे कि सर मेरा 40,000 है, पैन वेरीफाई नहीं हुआ है, विड्रॉल करूंगा तो टैक्स कटेगा क्या। तो यहाँ पर मैं इनको बताना चाहूंगा कि अगर 50,000 रुपये से कम अमाउंट है तो टीडीएस नहीं डिडक्ट होता है, और अगर 50,000 से ज्यादा अमाउंट है और सर्विस लेंथ जो है 5 साल से कम है, तो जाके आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट होता है। जिन लोगों की सर्विस 5 साल से ज्यादा है उन लोगों का टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं होता। तो चलिए अभी ये जो अगला कमेंट है वो है मिस प्रीति का। तो ये पूछ रहे कि सर यूएन नंबर है, पीएफ नंबर नहीं है। तो एक्चुअली यहाँ पर इधर पीएफ नंबर नहीं है, तो यूएन के लिए सबसे पहले आपको जो है वो एक्टिवेट करना पड़ता है, और उसके बाद एक्टिवेट होने के बाद हमारा पासवर्ड हमारे मोबाइल पे आ जाता है। उसके बाद हमें हमारा जो यूएन पोर्टल है तो वहाँ पे लॉगिन करके उसमें जो हमारा पीएफ से रिलेटेड डिटेल है तो वो वहाँ पे आसानी से मिल जाता है। तो अगर आपके पास यूएन नंबर है तो उससे जो है आप एक्टिवेट करवा लीजिए। इनको मैंने रिप्लाई भी कर दिया था कि आप जो है वो पहले आपका जो यूएन है उसे एक्टिवेट करें, ताकि आपका जो पीएफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको वहां पे मिल सके। तो चलिए अभी ये जो अगला कमेंट है वो है मिस्टर मंजू का। तो ये पूछ रहे हैं कि माय नेम इन यूएन इज के मंजुनाथ एंड इन पैन कार्ड नेम मंजुनाथ कृष्णप्पा, हाउ आई कैन केवाईसी। तो यहाँ पर जो है वो इन्होंने इनका नाम जो है वो मिसमैच है ऐसा ही बता दिया है। तो यहाँ पर इनका करेक्ट नाम जो है वो कौन सा है, तो इनसे जो है वो मैं बात कर लूंगा, क्योंकि इन्होंने जो है वो यहाँ पे इनका फोन नंबर भी दिया है। तो इनको मैंने रिप्लाई भी किया था, वी विल टॉक बाय टुमारो, बट यहाँ पे मुझे किसी काम की वजह से जो है मैं इनसे बात नहीं कर पाया। तो मैं इनको जो है मेरे मोबाइल से एक एसएमएस कर दूंगा, फिर ये मुझे कॉल कर सकते हैं, ताकि जो इनका प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। तो चलिए अभी ये जो अगला कमेंट है वो है मिस्टर ऑनली स्टेटस का। तो ये पूछ रहे हैं कि सर जहाँ हम जॉब करते हैं ऑफिस वगैरह में, अगर वहाँ पैन नहीं दिया तो केवाईसी हो पाएगी या नहीं। तो यहाँ पर आपको जो है वो ऑनलाइन मेथड है पैन कार्ड को अपने यूएन में केवाईसी करने के लिए, आप जो है वो डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पैन कार्ड में और यूएन में नाम सेम है तो आप यूएन में लॉगिन करके आपका जो केवाईसी है वो कर सकते हैं। तो चलिए अभी ये जो अगला कमेंट है वो है मिस्टर कृष्णा मिश्रा का। तो यहाँ पर जो है उन्होंने इनकी पेंशन से रिलेटेड जो क्यूरी है वो यहाँ पे पोस्ट की है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि पेंशन जो है वो 890 रुपये है, उसमें से हाउस रेंट जो है वो 3,000 रुपये, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, खाना कैसे पूरा करे, बेटियों की शादी कैसे करे। तो यहाँ पर ये जो पेंशन जो मिलती है ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स को, तो वो 200 रुपये से लेकर 2600 रुपये तक मिलती है, ऐसा है। तो यहाँ पर अलग अलग पेंशनर्स को अलग अलग अमाउंट मिलती है। तो यहाँ पर इन्होंने इनकी जो अमाउंट है वो लिखी है 890 रुपये। तो इसमें से इनको घर का खर्चा कैसे चलाए ये कोई बताए, ऐसा इनका कहना है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स है, तो यहाँ पर ईपीएस 95 की जो मिनिमम पेंशन है वो 7,500 रुपये हो। तो इसके लिए अपनी तरफ से जो है वो बहुत सारी आंदोलन करके कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए रिसेंटली ही दिल्ली में एक ऐसा ही आंदोलन हुआ, जिसकी न्यूज मैंने आपको मेरे वीडियोस में बताई थी कि ये जो आंदोलन है वो 4 से लेकर 7 दिसंबर तक चला, और 7,500 रुपये पेंशन बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है वो आंदोलनकर्ताओं को एक आश्वासन भी मिला है कि 15 तारीख से जो है वो उनकी पेंशन बढ़ोतरी की जो मांग है तो उस पर जो है सरकार विचार करेगी। वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री के सामने ये जो प्रस्ताव है वो रखा जाएगा, और सरकार पर जो है वो इसको निर्णय करने का अभी जो है वो फैसला लेना है। तो यहाँ पर इसके बारे में जैसा भी अपडेट आएगा तो मैं आपको मेरे आने वाले वीडियोस में अपडेट कर दूंगा। इसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही अपडेट आए तो आपको जो इसके बारे में पता चल सके। तो चलिए अभी ये जो अगला कमेंट है वो मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा का। तो ये पूछ रहे कि मेरा पैन कार्ड यूएन में ऐड नहीं हो रहा है,
जबकि नेम सेम है। तो यहाँ पर इनको मैंने रिप्लाई भी किया था कि आपका अगर नेम सेम है यूएन और पैन कार्ड में, क्योंकि पैन कार्ड पर बहुत बार ऐसा होता है कि जो नाम प्रिंट हुआ रहता है वो हमारे नाम से जो है वो जो नाम यूएन में है वो मैच हो जाता है, पर उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को ये जो प्रॉब्लम है वो आता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो ये जो ई फिलिंग का वेबसाइट है यहाँ पे मैंने रिप्लाई भी किया था, तो इनको जो है वो शायद समझ में नहीं आया था। तो ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है ई फिलिंग का, तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन मिल जाता है वेरीफाई योर पैन डिटेल्स का। तो ये जो वेरीफाई योर पैन डिटेल्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड का नंबर है वो एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम जो है वो एंटर कर देना है। उसके बाद उसकी जो डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड में है तो वो एंटर कर देनी है, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके जो पैन कार्ड में डिटेल है तो वो यहाँ पे शो हो जाता है, जिसमें आपका फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है और लास्ट नेम क्या है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और जो पैन कार्ड का स्टेटस होता है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि होता है एक्टिव या फिर इनएक्टिव। तो वो अगर आपको यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आप जो है वो आपके यूएन के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल गलती क्या है। तो यहाँ पे यूएन में हमारा जो नाम का फॉर्मेट होता है, तो सबसे पहले हमारा नाम जो होता है तो फर्स्ट नेम आ जाता है, उसके बाद मिडिल नेम आता है और उसके बाद लास्ट नेम आता है। तो आपको जो है वो यहाँ पे जो डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, तो फर्स्ट नेम के सामने कौन सा नाम है, मिडिल के सामने कौन सा है और लास्ट के सामने कौन सा नाम है, तो वो आपको मिलने के बाद यूएन के साथ उसे आप कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर इसमें कोई मिसमैचिंग है तो उसके लिए आपको नाम करेक्ट करवाना होगा, उसके बाद ही आपका पैन कार्ड जो है वो आपके यूएन के साथ लिंक हो पाएगा। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो भी बना के रखे हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको जो मेरा चैनल का वीडियो सेक्शन है वहां पर भी जाकर जो है वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बहुत सारे जो आपके सवाल थे जो आपने मुझे पूछे थे तो वो हमने यहाँ पर जो है वो कवर किए हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यूअर्स का यहाँ पर कमेंट अगर मैंने नहीं लिया है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे फिर से कमेंट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा कॉन्टैक्ट मी का लिंक दे के रखा है, तो वहां से भी जो है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो आपकी प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो कमेंट में ना दें, ताकि उसका गलत इस्तेमाल किसी और की तरफ से ना हो। तो यहाँ पर जो है वो आप आपकी कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी वीडियो के नीचे जो है ना शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा है उसका गलत इस्तेमाल करके जो है वो आपकी जो प्राइवेसी है उसे भी हार्म कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में मुझे यही आपको डिटेल में बताना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियोस है वो आपको टाइम पे देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं मिलता हूँ मेरे अगले आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।